मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक खास परिंदे उल्लू से जुड़ी है। उल्लू एक ऐसा परिंदा जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग इस परिंदे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? लोग इसे देखना पसंद क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि इसे मनहूस कहा जाता है? आज हम इस परिंदे की अनसुनी कहानी आपके सामने पेश करेंगे। हम बात करेंगे कि यह परिंदा हमेशा वीरान जगहों पर क्यों रहता है, यह हमेशा उदास क्यों दिखाई देता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उल्लू को जरूर देखा होगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी रहस्यमयी आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंजती है। आपने सुना होगा कि लोग इसे परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कई लोग तो इसे मनहूस तक समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह परिंदा वीरानों में ही क्यों रहता है? इसके दिल में ऐसी क्या उदासी है जो इसे रातों को रोने पर मजबूर करती है? दिन के उजाले में यह चुपचाप क्यों हो जाता है? आइए इस उल्लू की कहानी को और गहराई से समझते हैं। रिवायतों में एक ऐसी कहानी मिलती है जो इस परिंदे की उदासी और वीरानों से मोहब्बत का राज खोलती है। एक बार की बात है, एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ इमाम जाफर सादिक, मेरे दिल में एक सवाल है। यह उल्लू नाम का परिंदा जो हमेशा वीरान जगहों पर रहता है, यह हमेशा इतना उदास क्यों रहता है? इसकी आवाज में इतनी गमगीन सदा क्यों सुनाई देती है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ शख्स, यह उल्लू हमेशा से ऐसा नहीं था। यह परिंदा पहले हरे भरे जंगलों में आबाद बस्तियों के आसपास रहता था। उसके दिल में उदासी नहीं थी, बल्कि वह खुशहाल था। लेकिन एक वाक्य ने इसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन से यह परिंदा वीरानों का साथी बन गया। उसके दिल में उदासी का ऐसा आलम छा गया जो आज तक उसकी आवाज में सुनाई देता है। यह सुनकर वह शख्स और हैरान हो गया। उसने कहा, ऐ हजरत, मुझे बताइए, इस परिंदे के साथ ऐसा क्या वाकया हुआ? क्या वजह थी कि यह हमेशा के लिए उदास हो गया? हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स की हैरानगी को देखते हुए फरमाया, ऐ शख्स, यह उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से गहरी मोहब्बत रखने वाला परिंदा है। पहले यह वीरान जगहों पर नहीं रहता था। यह हरे भरे जंगलों में पेड़ों की डालियों पर खुशी से चहकता था। मगर जब से करबला का वह दर्दनाक वाकया हुआ, तब से इस परिंदे का दिल टूट गया। इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब इस उल्लू को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपने खानदान के साथ ठहरे हुए हैं, तो उसका दिल बेचैन हो उठा और 9 मुहर्रम की उस घनी रात को वह उड़ता हुआ करबला के मैदान में जा पहुंचा। वहां उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाजिरी दी। लबड़े अदब से उसने अर्ज किया, या इमाम हुसैन, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? हजरत इमाम हुसैन ने उस परिंदे की तरफ देखकर फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहां से चले जाओ। कल इस मैदान में जो होने वाला है वह तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। उल्लू ने गहरी उदासी के साथ कहा, या इमाम हुसैन, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत है, मैं यहीं रहूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने उसकी जिद को देखते हुए उसे वहां रुकने की इजाजत दे दी। नाजरीन, उस रात उल्लू ने करबला के उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा। जब यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए, तो इस उल्लू ने वह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन को शहीद होते देखा, उनके पाक बदन को पामाल होते देखा। उस मंजर ने इस परिंदे के दिल को तोड़ दिया। उस दिन के बाद से उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत बस गई। इंसानों पर उसका भरोसा उठ गया। तब से यह परिंदा ऐसी वीरान जगहों पर रहने लगा जहां इंसानों की परछाई भी न पड़े। जब हजरत इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया, उस उल्लू ने ठान लिया कि वह अब कभी आबादी में नहीं रहेगा, वह हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसीलिए रातों को उसकी आवाज में गमगीन सदा सुनाई देती है। यह परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बेपनाह मोहब्बत करता है। मगर लोग इसे मनहूस समझते हैं। अगर यह परिंदा घर के आसपास बोल दे तो लोग डर जाते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो इसके बोलने से इतना डर जाते हैं कि घर तक छोड़ देते हैं। नाजरीन, उल्लू को मनहूस कहना एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। इसके बोलने से कोई परेशानी नहीं आती।
इसकी गमगीन आवाज उसकी उदासी की कहानी बयान करती है। आइए अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और रोचक हकीकत बताते हैं। दुनिया में उल्लू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी पूरी कौम को 2 मुख्य कबीलों में बांटा गया है, बाड़ उल्लू और आम उल्लू। हर प्रजाति की अपनी खासियत होती है। कुछ उल्लू बड़े शिकारी होते हैं तो कुछ छोटे मोटे कीड़े मकड़े खाते हैं। नाजरीन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उल्लू इंसानों का दोस्त है। चूहे, कीड़े मकड़े और मक्खियां जो इंसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उल्लू इन्हें खाकर आपका अनाज बचाता है। इस तरह यह लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बचाता है। इसीलिए उल्लू को इंसानों का सच्चा दोस्त कहा जाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 12 से 15 साल तक होती है। यह अपना घोंसला पेड़ों की खोह में बनाता है। कभी कभी यह वीरान जगहों पर भी अपना आशियाना बनाता है। उसके मुलायम और हल्के परों की वजह से जब यह उड़ता है तो कोई आवाज नहीं होती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रात में शिकार करने में मदद करती हैं। नाजरीन, अलग अलग मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे हैं। ब्रिटेन में उल्लू की आवाज को मनहूस समझा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी आवाज को मौत की निशानी माना जाता है। कनाडा में 3 दिन तक लगातार उल्लू के बोलने को किसी के मरने की अलामत समझा जाता है। अमेरिका में भी उल्लू का दिखना अक्सर मनहूस माना जाता है। चीन में उल्लू की आवाज पड़ोसी की मौत से जोड़ी जाती है। ईरान में इसकी अच्छी आवाज को खुशी की निशानी माना जाता है, जबकि रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में उल्लू को ज्यादातर मनहूस माना जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को अच्छा शगुन समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर कुछ लोग दिवाली पर खुशहाली के लिए उल्लू की बलि चढ़ाते हैं। यह एक गलत परंपरा है। नाजरीन, अगर कोई मनहूस है तो वह जुल्म करने वाला इंसान है। यह बेचारा परिंदा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी लोग इसे मनहूस समझते हैं। नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस बेचारे परिंदे की कहानी को समझें और इसे इंसाफ दें। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल को थाम लो, क्योंकि आज हम उस तारीखी मंजर की बात करने जा रहे हैं जो करबला के मैदान में बयान हुआ। वो मैदान जहां इंसानियत की जंग लड़ी गई और हक की राह में कुर्बानियां दी गई। जब इब्ने ज़ियाद की जालिम फौज ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम वफादार साथियों को शहीद कर दिया, तो उस जालिम ने अपनी फौज को हुक्म दिया, दान की अब औरतों के खेमों पर हमला बोलो। उस शैतानी हुक्म को सुनते ही एक बड़ा लश्कर अपने घोड़ों की रफ्तार तेज करते हुए औरतों और बच्चों के खेमों की तरफ बढ़ा। उन जालिमों ने खेमों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। अंदर बैठी अहले बैत की औरतों और मासूम बच्चियों को बेपर्दा करके खेमों से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं, आग की लपटें उठ रही थीं और अहले बैत की इज्जत को रुस्वा करने की कोशिश हो रही थी। फौज एक एक खेमे को जलाती, औरतों को बेइज्जत करती, आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उस स्याह मंजर में एक बुलंद आवाज गूंजी। वो आवाज ऐसी थी मानो आसमान फट पड़ा हो। ऐ जालिमों, अपनी जगह रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े। यह आवाज किसी मामूली इंसान की नहीं थी। यह थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी नवासी, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की लाडली बेटी, हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा की हजरत जैनब। वो हस्ती है जिन्होंने करबला की तारीख में जान डाल दी, जिनके जज्बे ने जालिमों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, जिन्होंने अपने भाई हजरत हुसैन की शहादत का वो दिल चीर देने वाला मंजर देखा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की लाशें करबला के मैदान में बिखरी देखी, लेकिन फिर भी अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती को उन जालिमों के सामने डूबने न दिया। हजरत जैनब की पैदाइश 5 हिजरी में हुई थी। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस प्यारी नवासी का नाम जैनब रखा, जैनब, जिसका मतलब है एक बाप का सबसे कीमती तोहफा। और हकीकत में हजरत जैनब अपने वालिद शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वो कीमती निशानी थी, जिन्होंने दीन इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने में ऐसा किरदार अदा किया जिसे तारीख कभी भुला नहीं सकती। हजरत हसन और हजरत हुसैन की तरह हजरत जैनब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली नवासियों में से एक थीं। वो खुशकिस्मत थीं जिन्हें खुद रसूल पाक ने अपने कंधों पर बिठाकर मदीने के बाजारों में घुमाया, उनके लाड़ प्यार किए, उनके नखरे उठाए। हजरत जैनब ने अपने बचपन के पहले
5 साल अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उनकी छांव तले गुजारे हजरत ज़ैनब साहबिया थीं। उनसे बहुत सी हदीसें मरवी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का हर लम्हा गम और मुसीबतों से भरा रहा। उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें आई कि उन्हें उम्मुल मसाइल यानी परेशानियों की माँ कहा जाने लगा। सबसे पहला गम जो उनके नन्हे दिल पर पड़ा वो था अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का। वो गम इतना बड़ा था कि बड़े बड़े सहाबा भी उसे बर्दाश्त न कर सके। जब हजरत ज़ैनब को अपने नाना की वफात की खबर मिली तो उनके दिल पर ऐसी चोट लगी कि वो अक्सर खामोश रहने लगीं। उनकी आंखें गम में डूबी रहतीं। अभी इस गम को 6 महीने भी न गुजरे थे कि उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मी की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां हजरत ज़ैनब के नन्हे कंधों पर आ पड़ी। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, अपने भाइयों और वालिद की देखभाल करना, ये सारे काम हजरत ज़ैनब ने इतनी खूबी से निभाए कि कोई उंगलियां न उठा सका। जब उनके भाई या वालिद बीमार पड़ते तो वो सारी सारी रात जागकर उनकी खिदमत करती। अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा भी ना हुआ था कि एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। एक सुबह उनके वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फज्र की नमाज पढ़ाने मस्जिद गए। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। हजरत ज़ैनब पहले तो समझ न पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो वो घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। जब दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। सामने उनके वालिद हजरत अली, जो अभी कुछ देर पहले नमाज पढ़ाने गए थे, उनका जख्मी जिस्म कुछ लोग कंधों पर उठाए खड़े थे। इब्ने मुलजिम, उस जालिम ने जहर में डूबी तलवार से हजरत अली पर इतने वार किए थे कि गिनना मुश्किल था। अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर हजरत ज़ैनब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो रोते हुए उनके पास बैठ गईं। अब भी अम्मी की वफात का गम ताजा था और अब उनके वालिद भी उन्हें छोड़कर जाने वाले थे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस हमले के बाद सिर्फ 2 दिन जिंदा रहे। इन 2 दिनों में हजरत ज़ैनब कभी मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में अपने वालिद की शिफा के लिए दुआएं मांगती, कभी दौड़कर उनके पास आती, उनके जख्मों को देखती, अपने नन्हे हाथों से उन्हें रोटी और पानी खिलाने की कोशिश करती। एक बेटी ही जान सकती है कि अपने बाप को जख्मों से चूर बिस्तर पर तड़पते देखना कैसा होता है। वो मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा जब हजरत अली अपने जख्मों के दर्द से कराह रहे होंगे और उनकी प्यारी बेटी ज़ैनब दौड़ दौड़ कर उनकी खिदमत करती होंगी, दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करती होंगी, ऐ अल्लाह मेरे बाबा को सही कर दे, ये मेरा इकलौता सहारा है, क्या ये भी मुझसे छीन लोगे? लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। अल्लाह को दुनिया को दिखाना था कि वो अपने सबसे प्यारे अहले बैत को सबसे ज्यादा इम्तिहान देता है। वो 2 दिन भी पूरे न हुए और हजरत अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने आखिरी सांस ली। हजरत ज़ैनब, वो मासूम बेटी, अपने आंसुओं को पीकर चुपचाप रह गईं। अब उनके पास सिर्फ उनके भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन बचे थे। वो अपने भाइयों को देखकर अपने दिल को तसल्ली देती, ऐ ज़ैनब परेशान न हो, माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुझे मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तेरे लिए काफी हैं। लेकिन इस मासूम बहन को क्या पता था कि ये जालिम दुनिया अभी और इम्तिहान लेगी। वक्त गुजरता गया और वो काला दिन भी आ गया जब हजरत हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को जहर दे दिया गया। उस रात हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी इबादत में मशगूल थीं। उनके भाई हजरत हसन दिन भर की थकान के बाद आराम फरमा रहे थे। अचानक रात के सन्नाटे में हजरत हसन की आवाज गूंजी। उन्होंने अपनी प्यारी बहन ज़ैनब को पुकारा। ज़ैनब ने जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई के पास पहुंची। हजरत हसन ने उन्हें अपने पास बिठाया और धीमी रूंधी हुई आवाज में कहा, ऐ मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, बहुत गौर से सुन। अभी मैंने एक ख्वाब देखा। मुझे मेरे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। वो मुझसे कह रहे थे, ऐ हसन, तुझे लेने मैं आ गया हूं। यह सुनते ही हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन हजरत हसन ने उन्हें तसल्ली दी, ऐ मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल तू ही रखना। फिर उन्होंने कहा, ज़ैनब मुझे प्यास लगी है, जाओ घड़े से मेरे लिए पानी ले आ। हजरत ज़ैनब आंसुओं से भरी आंखों के साथ
घर के कोने में रखे घड़े के पास गईं। उनके दिल पर भाई की बात का ऐसा गम तारी था कि वो खुद को संभाल ना पाईं। दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से प्याले में पानी निकालने लगीं। लेकिन गम का बोझ इतना भारी था कि वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने प्याला भरा और भाई हसन के सामने लाकर रख दिया। लेकिन वो घड़ा, वो पानी, वो प्याला वही था जिसमें दुश्मनों ने जहर मिलाया था। वो जहर इतना तेज था कि जैसे ही हजरत हसन ने वो पानी पिया, कुछ देर तो कुछ महसूस न हुआ, लेकिन फिर अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी। खून की उल्टियां होने लगी। उनका चेहरा जहर के असर से हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बराबर रोए जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि उनके भाई का वो ख्वाब सच होने वाला है। हजरत हसन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत हसन की वफात के बाद हजरत ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा जब बनु उमैया के जालिम तलवारें लेकर निकल आई। वो हजरत हसन को उनके नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हसन की कब्र यहां बनी तो वो खून की नदियां बहा देंगे। हजरत अब्बू हुरैरा ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर पुकारा, ऐ लोगों, तुम कितने जालिम हो कि नबी के नवासे को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोकते हो। हजरत ज़ैनब खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। उनके दिल में शायद यही ख्याल आ रहा होगा कि ये दुनिया वाले अहले बैत को और कितनी तकलीफें देंगे। आखिरकार मजबूरी में हजरत हसन को जन्नतुल बकी में उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन किया गया। लिखने वालों ने लिखा है कि भाई हसन की वफात के बाद हजरत ज़ैनब के आंसू कभी न रुके। वो हर वक्त गम में डूबी रहती, लेकिन उनकी इबादत में कभी कमी न आई। उनकी तहज्जुद की नमाज कभी न छूटी। वो रातें जब वो मुसल्ले पर बैठकर घंटों अल्लाह से दुआएं मांगती, जब वो नमाज की नीयत बांधती तो कभी कभी 2 रकात पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती। हजरत ज़ैनब की जिंदगी गमों की किताब थी, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका सब्र और उनकी इबादत ने उन्हें वो मकाम दिया जो तारीख में